मेरे ख्वाजा गैनवाज से टकराया हो, पता चलेगा। अब तो भारत के ट्रांसफार्मर पर हाथ दिया। सही बात है, वाह क्या बात है, पूरा खानदान उड़ जाएगा। ऐसा वो ट्रांसफार्मर है, पूरे मुसलमान पूरे भारत में सप्लाई है। उस पर पागल जाके कोई पंगा लिया है, पता चलेगा जान बेटा। सही बात है जी जी, जान पता चलेगा। सही बात है। अरे जिस ख्वाजा के दरबार में जो कोई गया खाली नहीं लौटा है। तुम्हारे बाप दादा भी वहां जाकर के फैजियाब हो चुका। आज तुम ख्वाजा के ऊपर मुकदमा किए हो। अरे तुमने तो हिंदुस्तान के दिल पे हाथ रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चलेगा वो जज कितना पागल था जिसने मुकदमा एक्सेप्ट किया, और वो मुकदमा करने वाला कितना खत्म था कि गरीब नवाज के सीढ़ी के नीचे जाके वो मंदिर ढूंढ रहे हो। पता चलेगा, जाके देख। अरे तेरे बाप दादाओं ने तो घुटना टेक दिया था, तेरे बाप दादाओं ने हथियार डाल दिया था। अरे जो ख्वाजा एक ऊंट को भारत के धरती पे बैठाया था, तेरे बाप दादा हार गए थे। ख्वाजा के बसाए एक ऊंट ना उठा सका, तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। पता चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। वाह 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 वाह, क्या कहना है। मेरे ख्वाजा गैनवाज जब आए थे, मगरिब का टाइम था। कौन टाइम था? मगरिब का टाइम था। मगरिब का टाइम था। और चंद मुरीदों को लेके जब ख्वाजा गैनवाज मक्के से मदीने से चले थे, इराक होते हुए अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान घुसा, वहाँ से निकला और हरियाणा होते हुए पानीपत, करनाल, ताबड़ू, गुड़गांव, भिवाड़ी, सुंदरगढ़ होते हुए सीधे राजस्थान। 150 राजाओं का स्थान वहीं मेरे ख्वाजा गैनवाज ने किया प्रस्थान। बेशक जी जी चटाई ले जी। मगरिब का टाइम था, चंद मुरीद थे। ए बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा, सुनसान बयाबान रेगिस्तान में पानी बड़ी कमी है, को तालाब देखें बेटा, इसमें बहुत पानी जमा है, चटाई डाल दो। अंधेरा मगरिब हो गया तो चटाई डाल दिया। उस पानी का तालाब का नाम आना सागर। जब चटाई डाला, सुबह हुई, देखा सामने बहुत बड़ा मंदिर है। उनके मुरीद ने कहा, बाबा, ख्वाजा बाबा, बहुत बड़ा मंदिर के सामने बैठ गए। कहा क्या होगा बेटा, दिन खिदमत यहीं से शुरू करेंगे। बेशक वाह। अब मंदिर के पुजारी जब निकला, महंत रामदेव प्रसाद सिंह, हैरत देख के, या अल्लाह, ये टोपी वाला यहाँ कैसे आया, दाढ़ी वाला कैसे आया, ये तस्बीह मुसल्ला वाला कैसे आया? ये तो चनवाधारी, टीकाधारी, चंदनधारी, भगवाधारी का जगह थी, ये यहाँ टोपी वाला कैसे आ गया? टीका वाला सामने। परेशान हो गए, परेशान हो गया ख्वाजा गैनवाज जब भारत के धरती पे आए। आना सागर के बगल में चटाई डाल दिया, पानी को वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, छूने लगे। सुबह चारों तरफ से गरीब नवाज को घेर लिया। कहा, आप लोग कहां से आए हैं जी? यहां कैसे आ गए? पृथ्वीराज की हुकूमत है, यहाँ आना सागर हम लोग का पवित्र जल है, इसी में स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में घुसते, पूजा अर्चना करते। आप मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, पानी छुएंगे छूत हो जाएगा, जल में हाथ लगाएगा अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध होगा। इसलिए ए बाबा, यहाँ से चटाई उठिए, यहाँ से निकलिए, यहाँ से तो दूसरी जगह चले जाइए। ये आना सागर के पानी पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें हम लोग स्नान करते। 150 राजा नहाता, 150 रानी नहाती, वजीर नहाते, गुलाम नहाते, सब लोग नहाते, पानी पीते। ये शुद्ध तालाब है, इसमें हाथ पांव लगाना बंद है, तू मुसलमान है। चिट्ठी ला के दिया, ख्वाजा ने पढ़ा, मुरीद ने पूछा, बाबा क्या लिखा है? कहा, बेटा ये पृथ्वीराज को बादशाह है, उसी राजा ने आज्ञा, उसमें चिट्ठी लिखा है, उसमें संदेश भेजा है कि बाबा कल से पानी आना सागर का छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, पानी मत उतरना, उसमें स्नान मत करना। तब उनके मुरीद ने कहा, बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। मेरे ख्वाजा गैनवाज फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, पानी है? कहा बाबा रातें खत्म हो गया।
कहाँ पानी है? का कौन नाम क्या है? का कटोरा है? का ला। उनके मुरीद से गुलाम ने कटोरा ख्वाजा गई नवाज के हाथ में दिए। मेरे ख्वाजा ने कुछ कटोरा छुआ, ऊपर नीचे देखा, कहा बेटा एकदम सूखा है। कहाँ हजरत सूख गया। कहा जाओ बेटा आना सागर से एक कटोरा पानी लेके आओ। कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, सिपाही आया था चिट्ठी देके गया है, हम पानी लाने जाएंगे पकड़ के जेल में डाल देगा। बाबा हम नहीं जाएंगे। पानी छूना मना किया ना बाबा। राजा पृथ्वीराज चौहान ने छूना मना किया, हाथ लगाना मना किया, पाँव लगाना मना किया, उतरना मना किया था, हम कैसे छुएंगे? मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, का बेटा कटोरा ले तू जा बेटा, छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, कटोरा लेके जाना, आना सागर के बगल खड़ा होना, आना सागर से कहना हे आना सागर घमंड मत दिखा, तकब्बुर मत कर, बड़ाई मत कर, फुटानी मत कर। एक राजा है जो पृथ्वीराज चौहान है, जो शीश महल में बैठ के तुमको मना किया है, और एक ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, वाह माशाअल्लाह। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी, पूरा आना सागर समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कहें सब मिलके सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहें या ख्वाजा, हाँ ख्वाजा गरीब नवाज, सब कहें या हुसैन, या रसूल अल्लाह। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा तू जाना पानी लेके। तब पूरा काना पाना सागर का पानी आ गया। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध हो के पूजा अर्चना करने, मंदिर में घुसने, जल को प्राप्त करने। जब जो ही देखा पानी सूख गया, सब माथा पकड़ के 32,000 बैठ गया। ये खबर अजमेर में आग के तरह फैल गई। दौड़े 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 सिपाही गया, कहा राजा जी, ए राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ने, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या क्या कहना है हज़रत? वाह, आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर किया। पृथ्वीराज ने कहा क्या हुआ? कहा ना सागर सूख गया। जी जी सही बात है। राजा समझ गया कि ये कोई रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला कमाल। बेशक, वाह। कहा बेटा घोड़ा निकालो, अब जाना होगा बाबा के दरबार में, काम नहीं चलेगा। और राजा निकला दरबार से, अपने शीश महल से घोड़े पे चढ़ा, ख्वाजा गई नवाज के पास आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, हे बाबा माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 30, 20, 40 हजार लोग बैठ के रो रहे हैं बाबा, बाल बच्चे सब पानी के लिए तड़प रहे हैं, बाबा लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों में आ गया है बेटा, हम जुल्म करने वाले नहीं है बेटा, हम रहम करने वालों में से हैं। जिनके आका मक्के में जिन पर पत्थर बरसाते थे, आका बदले में दुआएं देते थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरत क्या करेंगे? कहा बेटा कटोरा लेके जा, पानी लौटा दे बेटा, ये लोग बहुत मुश्किल में है, हम की भीख मांग रहा है, घुटना मांग गया है। मेरे ख्वाजा के मुरीद शिष्य गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन गए, गरीब नवाज के मुरीद जो खास मुरीद थे गए, वो कटोरा लेके गए, ऊपर से ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हो गए, पानी में कूदा, जल्दी नहाओ, शुद्ध हो जाओ, मुक्ति मिले, बाहर निकलेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। 32,000 बाहर निकला। अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ मुड़ गया, आके कदमों में गिर गया, या ख्वाजा, अजमेर के चटाई पे बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत व सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा बैठे बैठाए ऐसे ऐसे लोगों को कब्जा किया और उनसे चला पंगा लेने। जान बेटा पता चलेगा, जज्बा खत्म और वो भी खत्म होगा, जाके देख। बहुत अच्छी तकरीर आज हुई हजरत। जी जी सही बात है हजरत, हमारे चंदा भी अच्छा किया, बोले भी अच्छा, सही बात है। हमारे कलीम अशरफ साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू भी, चंदा अच्छा किया, आप भी अच्छा सुने। कमेटी और ये मुजफ्फर लड़का है, वो खजांची है ना, अच्छा खर्चा किया बच्चा, और बहुत मेहनत किया, सपोर्ट किया, गांव वाले सब साथ दिए। उन्होंने कहा कि मेरे हाजी क्या नाम बताया, अपने अब्बू के नाम से वो दुआ कर दीजिएगा। अब
अब्दुल मन्नान साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम आमीन अता सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। फरमाए। माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत करो, जी बिल्कुल खिदमत करो, सेवा करो, और जब दुनिया छोड़े तो उनके नाम पे दुआ करो। बेशक जी। अभी ठंडा है, माँ बाप के लिए कोई च्यवनप्राश का डब्बा ला के दे दो, खाएंगे माँ, गर्म पानी पियेंगे, दुआ करेगी, हाँ, तब न बरकत होगी घर में। माँ बाप से मोहब्बत करो, खिलाओ पिलाओ। पूछो बाजार जा रहे हो माँ, मार्केट जा रहे हैं थोड़ा मोड़ तरफ, कुछ खाइएगा माँ? बूढ़ी माँ कहेगी हाँ बेटा जाओ रे, कुछ जो मन करता है लेके आ जाना। कभी माँ फरमाइश करेगी जो भी ला के देना। कभी बूढ़े बाप को पूछ लेना तब जाना, माँ ए बाबा हम थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कुछ खाइएगा? बाप कहेंगे जो अच्छा लगेगा तुम ले आना। कभी फरमाइश नहीं करेंगे, लेकिन कभी माँ बाप के पूछ के गया बाजार, पूछा क्या खाओगे? बहू पूछेगा, अरे बाप बहू पूछ। और अगर नहीं पूछ पाया, भूल गया, तो मोड़ में जाके बहू फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खाने मन कर रहा है? बीवी यहाँ से करे गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 मिला के दे। अब बहू बैठ के मार रही है, सास पूछ रहे हैं बहू कौन चीज खा रहे हैं? मुंह में गुपचुप लिया, खत्म। अरे खिला नहीं भैया, अपनी बीवी चिकन चिल्ली खिला, गुपचुप के ठेलवे उठा ले आओ। अपनी बीवी खिलाना ये भी तो सदका सवाब है। जी जी बिल्कुल। बीवी से मोहब्बत करो, खिलाओ, कौन मना किया? बीवी से मोहब्बत करो, खिलाओ, थोड़ा कोई मना किया? जम के खिलाओ, खिलाना भी मोहब्बत है, सवाब है। इतनी मोहब्बत है तो बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर दो। जी जी सलाम कर दो। जी जी सही बात है। अपनी बीवी, अरे मोहम्मद से ने नवाजा है, 100 रुपया कहे सुभान अल्लाह। आप लोग बात बचा खाली सुभान अल्लाह बचा और बोल दे खिला गुपचुप, कौन मना किया? चुप है चुप, जितना गुपचुप। लेकिन कभी बूढ़ी माँ को गुलगुला भेंट नहीं, जिनके कदम में जन्नत है, गुलगुलुआ खत्म। जब ससुराल जाएगा, अरे बाप, सास घर जाएगा, सासू माँ फोन करेगा, है ना, ससुर को फोन करेगा, दामाद बाबू आ रहे हैं, 1.5 किलो सेब पेक। बहुत अच्छा सुन रहे, कहे सुभान अल्लाह। अपनी बीवी मोहब्बत में सलाम भी कर दो। अपनी बीवी सलाम करना नबी की सुन्नत है। अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना। एक जगह तकरीर कर दिया बीवी सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का दूसरे बीवी कर दिया, 3 दिन थनवा में रहा। अपने 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 बीवी सलाम करो, मोहब्बत करो। हो सके तो पहला लुकमा जब खाना खाने बैठो तो एक ही दस्तरखान में मियाँ बीवी बैठ जा। हो सके तो एक ही प्लेट में अगर खाना खाते हो तो ये भी तो मोहब्बत है। एक प्लेट में खाना खाना गुनाह नहीं। अगर मियाँ बीवी एक जगह खाने लगे और पहला लुकमा उठा के अगर बीवी के मुंह में डाल भी देते हो, ये भी रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे हम किशनगंज में कि अपनी बहू को खिलाना भी सवाब है, ये रसूल की सुन्नत है। दूसरे दिन अपनी बीवी को कहा लड़का, ए खनवा यहीं ला के खाएंगे दोनों साथी। दोनों मियाँ बीवी एक जगह खनवा निकाल के खाने लगा। पहला लुकमा उठाया, अपनी बीवी मुंह में डाल दिया। उसकी माँ किधर से देख ली, उसकी माँ देखी, अब नहीं बचेंगे, मेरा बेटा बहू खत्म हो गया। क्या हुआ? क्या करें दीदी, मेरा लड़का बहुआ खनवा खिला रहा था अपने हाथ से। कभी खिला के देख तो पता चलेगा, लेकिन अगर खिला दो तो ये नबी की सुन्नत है। एक बर्तन में पानी पीना भी रसूल की सुन्नत है। जैसे बहू पानी पी रही थी, गिलास में बच गया गिलास में बहू, जैसे आपकी बीवी पानी पीते रही, पीते पीते आधा पानी बच गया, तो वही अगर पानी आप पी लेते हैं तो गुनाह नहीं, ये सरकार की सुन्नत है। तो ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इतना का फरमाता है, ऐसा पानी ला, तो ऐसा जाने लगी घड़ी के तरफ। आका फरमाते हैं, ऐसा हाथ में क्या है? ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है, रसूल अल्लाह पहले से गिलास है, गिलास में पानी का कौन सा पानी? कहा रसूल अल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वही आधा पानी बच गया। मेरे आका फरमाते हैं, ऐसा उसी पानी को ला, उसी बर्तन को ले। क्या? ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो रसूल की अज़वाज बीवी थी, वही पानी ला के आका के हाथ दस्ते मुबारक पर रखती है। आका फरमाते, ऐसा
ये तो बता, इस बर्तन में तूने लब कहाँ लगा के पानी पीती, होंठ कहाँ लगाई थी? ऐसा बता दे, मैं भी वहीं लब लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता दूंगा कि बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो कोई खता नहीं, कोई छुआछूत नहीं, बल्कि रसूल की सुन्नत है। तो मोहब्बत करो अपनी बीवी से, दूसरे बीवी मत देखना, अपनी बीवी देखो, उसको सजाओ, खूबसूरत बनाओ, ये सरकार की सुन्नत है। और माँ बाप से मोहब्बत करो ताकि जन्नत तेरा मकाम है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक जगह तकरीर कर रहे थे इमाम साहब, यही तकरीर कर दे, दो लड़का तीन लड़का उठ के जाने लगा, बोला हाँ झारखंडी बाबा, सब मौलाना यही तकरीर करता है, सब एक ही बात बोलते हैं जी। बोले कहा हुआ रे, हट बैठ। बोल हजरत आपने कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, ही तो जानते हैं हजरत पहले से कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का गरम हो गया। मैंने कहा बेटा बैठ जा बाबू, सोना बैठ जा, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, पूरा बर्तन है। का हजरत ये सब दिया है? कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। कितना खत्म है मुसलमान कि गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप सोए तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, वरना तौबा कर कि बेटा बेच के नहीं खाएंगे, जो बेटी बाप खुशी से देगा वो तोहफा समझ के ले लेना। अगर बेटी बाप बगैर मांगे आपको जहाज दे दे, जहाज तो जायज है बगैर मांगे। अगर जहाज बेटी बाप दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। आप जैसे 5 कुटुंब लेके जाते ना बेटी घर कि 2 लाख लेंगे तब रिश्ता करेंगे, तो 2 लाख 2.5 लाख मांगना ये रिश्वत है, और रिश्वत को हराम कहता है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, चेहरे में रोशनी होगी। तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। कभी कटिहार रेलवे स्टेशन जाना, कभी बारसोई जाके देखना, कभी आप किशनगंज जाके चौक पे जाना, तब पता चलेगा तुम्हारे बिहार के, झारखंड के, बंगाल की कितनी बेटी कश्मीर के चौराहे पे बिक गई, यूपी के सड़कों पे कितने मुसलमान की बेटियों को नीलाम किया गया, नेपाल के बॉर्डर में कितने मुसलमान गरीब की बिहार की बेटियों को सप्लाई की गई। तुझे क्या पता दिल्ली के चकलों में मुसलमान गरीब की बेटियों को बेचा गया, बम्बे के तवाब खाने में नचाया गया, यूपी के गुजरात, बम्बे, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कानपुर शहर जैसे मुसलमान के, बिहार के, झारखंड के गरीब की बेटियों को नीलाम किया गया। क्यों? कि तुम जब बेटा बेचने लगे, तेरे गरीब की बेटी बाप तेरे बेटे को ना खरीद सका, मजबूर वो बेटी हरियाणा, गुजरात, बम्बे, यूपी में देने पर मजबूर है। तौबा कर, तौबा कर, मांगो मत, बिन मांगे मिले तोहफा समझ के छोड़ो मत। यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। मैं भी झारखंड से आता हूं, बंगाल बॉर्डर से मैं भी आता हूं, कि बर्दवान और दुबराजपुर जो है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का मेरा जिला बॉर्डर पड़ता है। मैं जामताड़ा जिला का हूँ, पहले दुमका था, जामताड़ा बना। मेरा एक लड़का है, मैं हाथ उठा के वादा करता हूँ मैं बेटी बाप से 1 फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। मिंबर रसूल पे उलमा गवाह है, नबी का जलसा है, नहीं मांगेंगे माशाअल्लाह। बिन मांगे वो देगा, बिन मांगे देगा, तोहफे में उसको नहीं छोड़ेंगे जी। मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है। कोई ऐसा जलसे में एक बेटा बाप है या कोई लड़का क्या मौलाना, हम भी नहीं डिमांड करेंगे, जो खुशी से देगा वही ले लेंगे। कसम खुदा कि आज का जलसा पूरे कटिहार के जलसों पे भारी होगा। कोई चचा, अरे माशाअल्लाह, मांग के मत लो, बिन मांगे मिले उसे मत छोड़ो। 2 बेटा है, दोनों हाथ रहेंगे। हाँ? क्यों लेंगे जी, बेटी बाप कितना देगा? इसलिए तौबा कर। ये आज का जलसा हटवार जी, हटवार, हटवार में आज का जलसा यूट्यूब में जा रहा है। हटवार में कटिहार डिस्ट्रिक्ट में बारसोई के 11 किलोमीटर बगल में हटवार जलसा आज 110% कामयाब, 110% कामयाब। 10 के माने
हम लोग भी इंग्लिश पढ़े हैं बस। क्या बात है। 3 इंग्लिश पढ़े, 3। हम लोग मुसलमान कितना पढ़ते हैं? सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी। इतने रटबे की जी कहाँ जा रहा है बेटा? बिजी में। झूठे, जिंदगी में स्कूल नहीं गया, बिजी। इधर कहाँ से? शादी में करोड़ों खर्चा करेगा, लेकिन जब इमाम साहब 1:30 बजे रात कलमा पढ़ाने आता है, चौकी में देखिएगा मुर्गी की तरह जप रहा है। सब लोग चला गया, 2-3 को कुकुर खाली भूख रहा है, दूल्हा बैठा है। इमाम साहब रजिस्टर लेके आता, गवाह नहीं मिलता, गवाह नहीं मिलता, नहीं मिलता गवाह। उस टाइम पड़ाका फूट गया, डीजे बज गया, खाना खत्म, अभी तक निकाह बाकी है। एक को बूढ़ा बैठा है, जप रहा है। इमाम साहब पूछ रहा, दादो दादो आपका नाम छपा देंगे, लिख देंगे, खत्म। सिग्नेचर करना जानते हैं? चल दो अंगूठा देगा तो चलेगा। इमाम साहब कहता रतियम चल जाएगा, चला होता है। जी हो रहा है। अब दूल्हा बेटा, इमाम साहब बोला बेटा बड़ी खर्चा करके आए हो, शेरवानी हो, बाजू इतर लगा के, ठीक से बैठो बेटा, निकाह टाइम हो गया, पढ़ो बेटा कलमा ला इलाहा बोला अब क्या लेगा रे? 3 लाख तो लिया, कलमा पर खाए लाल करते पर मौलाना साहेब जी नहीं उलटता, जुबान नहीं उलटती हजरत, थोड़ा धीरे से पढ़ाइए ना मौलाना साहेब। इमाम साहब ने कहा बेटा धीरे से पढ़ो बेटा, यू हुई बोल हुई बोल, तेरा बेटा खतरा में, कौन खतरा में? इसलिए बच्चों को पढ़ा, कलमा सिखा, तेरा बेटा सुबह उठेगा, नबी पे सलाम पढ़ेगा, कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया, 2:45 बज गया, 2:45 घंटा हो गया, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। ये किडनी का दाम 14 लाख है। इंशाल्लाह कुछ देगा। और मैं जवान भी नहीं हूँ, मैं पहले जवान था, अब मैं जवान नहीं बूढ़ा हूँ। ये सब चीट जाट देखते हैं जान के धक में, अंदर से खत्म है, लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। थोड़ी देर और रिचार्ज हुआ है, लेकिन जीएसटी बहुत बढ़ गया है। बड़ा चाचा दादू संभालो, जीएसटी आ रहा है माशाल्लाह। ये मोहब्बत है, मोहब्बत, ये सब मोहब्बत। हालांकि सुबह कहेगा साला झारखंडी फुसला पैसा ले लिया, नहीं कहेगा इंशाल्लाह। होता है, तकरीर करके चले जाते हैं तो लोग कहेगा, सुबह कहेगा कौन मौलाना था, साला गजब बोला था, साला गजब, मौलाना गजब नहीं साला। सुबह कहेगा कौन था, साला झारखंडी गजब बोल रहा था, बहुत भालो बोल रहा था, गजब 1 घंटा और बोलता। मतलब हम है मौलाना, सुबह साला मौलवा बैठेगा, मौलवा देखिएगा, अरे लास्ट टाइम जो मौलाना था ना, जो आया था ना झारखंड से, साला झारखंडी गजब बोला, साला हम मौलाना सुबह। लेकिन अल्लाह का करम है, हटवार में आज जलसा 110% कामयाब। माँ बने बहू बेटियां भी बहुत देर तक बैठ के सुन ली। मेरी माँ बने जितनी बातों को मैंने कहा, उन एक बात पे अमल कर लेना, तुम कामयाब हो जाओगे। अपने आप को बचा के रखना, शोहर और बच्चों से मोहब्बत करना, बच्चों को दीनी तालीम डालो, ये सब जी तालीम पे ध्यान दो। जब तालीम बच्चे हासिल करेंगे ना, तो बच्चे निखार पैदा होगा। पढ़े लिखे लड़का देखिएगा, सौला भी रहता है ना, सौला भी रहता है लड़का लड़की, लेकिन पढ़े लिखे होंगे इल्म वाले तो खूबसूरत बन जाता है पढ़ाई की वजह से। शिक्षा से इल्म चेहरे को रोशन करता है। आज ये मुजफ्फर कहाँ गए भाई, किधर चला गया? जी जी माशाल्लाह, देखा ये लड़का आया मेरे पास, का बाबा जलसा कब तक होगा? पहले बोला था 12-1 बजे तक जलसा चलेगा, यहाँ 3 बजे तक हिल नहीं रहा है। मौलाना को हिला दिया, अपने नहीं हिला। और आधा घंटा देखिए बात यह है कि एक दिन का मसला नहीं, मैं तो अभी 2-3 घंटा बोल सकता हूँ, मेरे पास बोलने का बहुत मैटर है, ऐसी बात नहीं है।
मेरी तकरीर मोबाइल में जाके सर्च करना। कहाँ सर्च करना? करबला पर, मुहर्रम पर, गरबी नवाज पर, गौसे आजम पर, रबीउल अव्वल पर, माँ पर, बाप पर, सास ससुर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर यूट्यूब में कर। झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। एक जगह बोल दिए मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। दो बूढ़ा आके कह रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किशनगंज तरफ है, पूर्णिया तरफ है, किधर यूट्यूब है, तो इतना खर्चा होगा। मैंने कहा चाचा यूट्यूब में खर्चा नहीं करना, घर में है झारखंडी मौलाना लिखना, मौलाना हम ऊपर हो जाएंगे। बोला आप ऊपर चले जाइएगा। कहिए हम नहीं, क्लिप ऊपर आ जाएगा, सर्च करके देख लेना। नंबर 9939103535 ये मेरा मोबाइल नंबर है। जरूरत पड़े कॉल करना। किसी गरीब की बेटी की शादी भी हो तो कभी याद कर लेना, बाबा बेटी की शादी है कुछ मदद कीजिए, तो इंशाल्लाह 1000 500 2000 5000 जहां तक जैसे भी हो हम कर सकेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। कोई सुभान अल्लाह, याद सुभान करना, अल्लाह। नंबर याद कर लो 993910। क्या नंबर? 9939 993910 3535 इजी नंबर है, जबान पे याद हो जाएगा हमेशा के लिए। 993910 सब कुछ व्हाट्सएप वगैरह चलता है। कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, मुसीबत में याद कर लेना, परेशानी हो याद कर लेना, कोई तरह की बात हो याद कर लेना। झारखंडी बाबा ऐसा है कि एक बच्चा को दम करना है, रोता है, चुप नहीं होता, हम इंशाल्लाह मोबाइल से भी फूंक देंगे तो अल्लाह का करम है और बुजुर्गों का दुआ सदका है कि उसमें भी असर होता है माशाअल्लाह। लेकिन हमारे इमाम साहब लोग इसलिए काफ़ी हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो कभी याद कर लेना। मैं उन मौलानाओं में से नहीं हूँ कि हम इतना लेंगे तब जाएंगे, तुमको यहाँ से छोड़ो वहाँ रिसीव करो, हम उसमें से नहीं हैं। जितना मैं अभी पॉपुलर हूँ इंडिया में ना, कोई मौलाना इतना मशहूर नहीं हुआ है। मुझको देखने के लिए लोग परेशान रहता है, गाड़ी में, ट्रेन में, बस स्टैंड में, बाबा आप ही झारखंडी हुआ है। गैर मुस्लिम हिंदू बरादरी के लोग मुझको फॉलो करता है, देवबंदी, बरेली, वहाबी जितने भी लोग हैं सब फॉलो करता देखते हैं, क्योंकि मेरी तकरीर को हर कोई सुनता है, करोड़ों मिलियन में वीडियो देखता है। मेरा 11वां रैंक में पूरे भारत में वीडियो चल रहा है, मेरा 11वां रैंक में। गोपाल पाठक पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया था मुझको 3 महीने 4 महीना पहले कि बाबा आपकी तकरीर पर सोशल मीडिया की नज़र रखी जा रही है, आपका जो बात है वो सोशल मीडिया में फैलती है। मैंने कहा कि फैला दो जी, फैला दो, जब तक ख्वाजा रहेंगे वो झारखंडी रहेगा। वाह वाह माशाअल्लाह। करम है आज के जलसा 100% कामयाब। 3 बज गया, मेहमान कुटुंब भी आए हैं और बहुत देर तक बहू बेटियां भी थक गई है, खट रहे हैं, थक गई है, वो लोग भी आराम करेंगे, सोएंगे, क्योंकि गप उप करेंगे। अब समधी से मुलाकात समधिन से हो गई, अभी तक गप नहीं कर पाए हैं, अब जाके 2 का घंटा गप उप करेंगे। फजर की अजान होगी 3 बजे, देखिए 3 बज गया, 4 5 साढ़े 4 बजे अजान होगी, 3 बज गया, कितना बज गया? अरे हमारे नकीब साहब और आइए, रहते हैं माशाल्लाह और अल्लाह का करम। देखिए मैं फिर आ रहा हूँ 13 अप्रैल को, ये अभी जो प्रोग्राम लिया हाँ मैं परमानी टोला अवधपुर में मैं 13 अप्रैल को आ रहा हूँ। जी जी जी। 7 जनवरी को मैं किशनगंज इस्लामपुर आ रहा हूँ। 21 जनवरी को फिर इधर वो बारसोई से आगे उधर है हरिश्चंद्रपुर तरफ आ रहा है, वो अलग है उधर। तो फिर मैं कटिहार आ रहा हूँ 14 को, 18 को, 17 को किशनगंज भी आ रहा हूँ। ऐसे बात नहीं, 2-3 जलसा। अल्लाह का करम है कि अभी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लोग भीड़ सुबह तक बैठे रहता है। और जलसा कीजिए, जलसा करने से क्या होता है कि दीन की बात सुनने को सीखने को मिलता है। लेकिन जलसों को शॉर्ट में, खर्चा कम में अच्छा जलसा हो, कम खर्चों में अच्छा जलसा हो। जो डिमांड खतीब करे 40,000 लेंगे, 50,000 लेंगे, 60,000 लेंगे, उन शायर मुक़र्रिर से कोशिश करो कि दूर रहे तो बेहतर है। इसलिए कि आपकी वो हैसियत नहीं कि एक घंटे में 50,000 दे सकते हो। अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ा दो जो 24 घंटा रहता है। हजरत देखिए वो इमाम का घर देखे है ना, घर तो मस्जिद तो मार्बल टाइल से लगा देता है, और इमाम का कमरा खाटी है, टूटल है, टाली है, फुटल है। वहां से चूहा मूसा देख रहा है झंग झंग करके, मौलाना साहब सुतल है कि नहीं सुतल। जी जी जी। बहुत जगह ऐसा है हजरत। एक जगह गए वो बिहार में प्रोग्राम था किस रूट में, गर्मी मौसम था हजरत, जलसा जब घुस गए
बोला झारखंडी बाबा पूरे गांव में मेहमान कुटुंब घर में भरल है, कहाँ डेरा देगा, मस्जिद में दे दिया। बोला कोई बात नहीं। जब इमाम जहाँ सोता था वहीं हमको बैठा दिया। अब ठीक जाके चौकी में बैठे, अब चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम सोचे दौड़ के निकल गए, जल जला आ गया। बल जल जला नहीं आया बाबा, ये चौकी कील कांटी से फूल के फेंका गया है। हम बोले मौलाना साहब इसी तरह हिलता है। बोला इसी तरह हिलता है। हम बोले या अल्लाह जलसा करा रहे हो तो इमाम का कमरा ठीक होना चाहिए। उसके बाद हम लेट गए इमाम साहब। बोले इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कीजिए। इमाम साहब पंखा चालू किया। अब पंखा काहे चलेगा, क्यों चले, खाली मैंने क्या हुआ। बोल रुकिए 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 झारखंडी बाबा, रुकिए रुकिए, घबराइए मत। फिर इमाम साहब झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू ले पंखा मारा, तब कोयल फंसाता छूटा, तब हेड़े 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 हेड़े। हम बोले मथुआ घुमाएंगे, मथुआ पंखा घूमेगा। बोल दोनों घुमाएगा तबे हवा लगेगी। हम बोले या अल्लाह कौन गांव में जलसा हो गया कि कमरा ठेकान नहीं, पंखा ठेकान नहीं। उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम लेट गए। ठीक लेटे, उठ के बैठ गए। कहा क्या हुआ बाबा। हम देखे मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था, ढोल डंका तलवार फरसाल बासा जना छुरा जितना चपड़ा उपड़ा जो भी था सब बांध के इमाम के कमरे में टांग दिया था। ऊपर में वही तलवार भला बाला बरछा गला सा घूम रहा है। हम बोले इमाम साहेब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा। इमाम साहब और सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह ऐसे गांव में जलसा रखा है जहाँ इमाम नीचे सोया है और तलवार ऊपर माथा बांध दिया है। उसके बाद बोला इमाम साहब हमको डर लगता है, हम करवट घूम के सोएंगे। बोले सो जाइए बाबा। ठीक करवट घूम के सोए। अब की देखें कमरा में जनाजा खाटी को नाम टांगल था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सूझेगा। बल रात भर मुर्दे देखते हैं हजरत, क्या करें। इसलिए इमाम से मोहब्बत करो, इमाम से प्रेम करो। तेरे बेटा बेटी को पढ़ाएंगे तो बच्चा कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आ गया डाला सब के खड़ा। सुन्नत बूढ़े अले सुन्नत, जवान अले सुन्नत, मेहमान अले सुन्नत, मुसलमान अले सुन्नत, नौजवान अले सुन्नत, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े हुसैनी पहलवान अले सुन्नत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात बोलें, सामने जगह खाली है, किनारे में आप लोग खड़े हैं, सोच क्या रहे हैं। ये सामने जगह खाली है, आखिर के जब सुनना ही है, आ ही गए हैं, रात 1 बजे तक जाग ही गए हैं, तो 10-20 मिनट आके बैठ जाइए भैया, बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, सुंदर भालो ब्यूटीफुल देखने में सुंदर लगेंगे, तो बैठ तो जाइए। आइए बेटा, नौजवानों, दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे बंधुगण, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा फेफड़ा, मेरा कलेजा, सब इधर आ जा बेटा, इधर आके बैठ जाए। थोड़ा सा जगह खाली खराब लगता है देखने में। आ जा इधर आ जा प्यारे। ओ भाई आ जाना, कुछ नहीं, हम चंदा नहीं लेंगे, हम पैसा उसा नहीं चंदा लेंगे। आप जगह पूरा कर दीजिए, आप लोग आ जाइए, जो खड़े हैं आ जाइए, जो जगह पूरा करेंगे अल्लाह ताला उसके अमाल को पुर करेगा। आ जाओ, जगह को पुर कर दो, बस चंदा नहीं जा रहा भाई, समझ रहे भाषा मेरी क्या तरीका है भाई। आप खड़े हैं, इधर आ जाइए, इन लोगों को लेके आओ बेटा, इधर आ जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए, इधर आ जाइए, रास्ता खाली कीजिए, इधर आ जाइए, अंदर आ जाइए, बैठो। 2-3-4 घंटा से जलसा खत्म होने वाला है, अभी तक आप लोग को अपनी बात हम लोग नहीं मनवा पाए हैं। जब हम आपको बैठने करें, बैठने के बाद मेरी तकरीर सुन के अमल कीजिएगा। जब मेरी एक बात पे अमल नहीं कर रहे हैं तो 100 बात पर अमल कीजिएगा। भाई आइए, अंदर आइए, आ जाइए, जो खड़े हैं वो आके जगह भर दो बेटा। ओ बाबू इधर बढ़िए, सामने आके बढ़ जाइए, ये जगह ठीक नहीं लगता है, थोड़ा आगे आगे बढ़ जाओ, आगे 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 आ जाइए, बढ़ जाइए, अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लग रहा है। ओ बाबू, ओ पिलर बाबू, थोड़ा आगे जाओ, क्यों खड़े हो पिलर के सामने, शादी हो जाएगी, लोग चुन लेगा तुमको, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, बैठ जाओ। गमछा रखा है, गुलाबी लाल हरा पीला काला लगता है, तुलसी चमन घूम रहा है। इधर आ जा बेटा, इधर स्टाइल तो बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर बैठिए भैया, जलसा इतना सुंदर लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, मुझको इस टाइम में सबसे खूबसूरत, ब्यूटीफुल, सुंदर भालो हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। बेशक वाह। आप मुझको देखेंगे, हम आपको देखेंगे, नजरों से नजरें मिलेगी, बात दिल में उतर जाएगी। दिल, आत्मा, कल्ब और जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात बताएं, ए बेटा इधर देखो, इधर एक बात सुनिए। देखिए जलसा बहुत होता है, अब हम लोग भी थक गए हैं, तकरीर करते 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 एकदम थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आपको सुभान अल्लाह करना है। वो फुटने वाला 12 बजे बाद सब फूटता है, ये लोग भी फूट जाएगा, ये बैलून फूटेगा, आप भी फूट जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। बेशक मेरे मुस्तफ़ा का जैसा हुआ न हुआ, न है, न होगा। कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा, न होगा। सरे अर्श खुद खुदा ने कहा ए हबीब आओ। सरे अर्श खुद खुदा ने कहा ए हबीब आओ। कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। और शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। वाह वाह वाह, बहुत थोड़ी देर सुनिए बेटा, बाबू बैठ जा, जा जो जा रहा है, जो बैठ रहा है। इधर उधर घूम रहा है उनको चन, उसको जो घूम रहा है इधर उधर उसको बुला के बैठाओ। 1-1.5 बजे के बाद जलसे में लोग, वो सही आदमी नहीं घूमता है, 420 लोग घूमता है। बढ़िया आदमी घूमने करेगा। जलसे को भी करो, नजर भी रखो, बहुत हादसा होता है। आजकल 2-4 को लड़का इसीलिए आता है, खाली चक्कर काटता है, इधर से उधर, इधर से उधर, दाएं दाएं, उस पर भी नजर रखना। जलसा बहुत मुश्किल से होता है। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इस्लाह सब बात पे होनी चाहिए। हमारे नकीब साहब, खतीब साहब, इमाम साहब, हम लोग सब साहिबे हैं। हम लोग जितना है कुर्सी सब साहिबे हैं, और आप लोग जमींदार साहब उससे बड़ा है। जमीन में बैठे, हम लोग तो कुर्सी में बैठे हैं, चौकी में बैठे हैं चौकीदार, जमीन में बैठे हैं जमींदार। सुनिए, ये ओलमा को देखिए, थोड़ी देर माँ बहू बहन बहू बेटियां भी बैठी हैं। 1-2 खुराक बहू बेटियों को भी देना है, 1-2 खुराक इन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये लोग सुधर जाए तो पूरा मुआशरा ही सुधर जाए। सबसे बड़े फैक्ट्री जो है, मशीन है, यही लोग हैं। ये लोग अगर ठीक ठाक हो गया तो फिर गाड़ी चलेगी।
इसलिए 2-4 खुराक दे देते हैं, बातचीत करना बंद करें। अगर बढ़िया लगे तो बैठे, नहीं तो खड़े रहें, चाहे जो सो जाए, चाहे चाल पे चढ़ जाए, चाहे हमारे माथा में कपार में चढ़ जाए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। जब आपको समझाते हैं, समझ में करते हैं, तो हम फिर जबरदस्ती क्या करेंगे ना। जो जहाँ है वैसे ही बैठे रहिए, बढ़िया है पूरा ना, खाली सुन लीजिए, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुन लीजिए। आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, आज तक सुनिए रहा, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने की। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। जी जी, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। बदलाव पैदा करो, इसलाह मुआशरा जलसा रखे हो। इसलाह कैसे होगी? सिर्फ उलमा को स्टेज पे बोलने से नहीं, हम यहाँ बोले, आप अमल करें, तब कामयाब रहेंगे। और जब ये नौजवान सब अमल कर लेंगे तो ऐसा लगेगा ये कोई गुलाम गौस की बस्ती है, ये ख्वाजा के दीवानों की बस्ती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आपने चंदा दिया, कमाई का हिस्सा लगाया, ये बैंक ऑफ इलाही में चला गया। किसका नाम क्या है? बैंक ऑफ इलाही। इस बैंक में जितना पैसा आपने जमा किया ना, कोई दूसरा ले ही नहीं सकता है। एक दोगे बदले में 10 मिलेगा। यहाँ दोगे अल्लाह ताला कल मैदान महशर में देगा। यहाँ रुपया टका कोड़ी पैसा दोगे, वहाँ नेकियां मिलेगी। यहाँ तुम गिट्टी बालू सीमेंट देते हो, वहाँ जन्नत में अल्लाह तुम्हें माहौल अता करेगा। ये जितने भी दे रहे हो ये बेकार नहीं होता। आप जैसे छोटे छोटे बाल बच्चे को पालते हो, वो भी फी सबिलिल्लाह जिहाद है। बूढ़े माँ बाप को खिदमत करते हो, ये भी सदका है, ये भी सवाब है। अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, उनके लिए खाना कपड़ा साड़ी कपड़ा जुगाड़ करते हो, ये भी सदका है। लेकिन माँ बाप को छोड़कर खाली बीवी देना शुरू करोगे तब क्या होगा? बला है, वो बला है। माँ को छोड़ के बहू को एकदम है ना 1750 रुपया साड़ी, है ना 1550 टका चादर, 750 रुपया चप्पल, हर माँ बेचारी कुकु 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 कुकु। ये सदका नहीं, ये बवाल है। सबसे बड़ी चीज है माँ बाप को खुश करो।